थोड़े से उनका माइंड इतना शार्प नहीं है, वो उन क्वेश्चन को वैसे ही नोट कर लें और टीचर से अलग टाइम लेके भी आप टीचर से उनको डिस्कस कर सकते हैं और उन क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। लेकिन उसके लिए फर्स्ट है कि आप खुद भी रेगुलर हों और जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट्स की वो भी अपने स्टडी के ऊपर, अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर मैक्सिमम हो। यानी फर्स्ट थिंग इज कि आप क्लास में रेगुलर हैं एंड सेकंड थिंग इज कि आपकी जो कंसंट्रेशन है उस सब्जेक्ट के ऊपर वो आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया, अगर आपका कोई क्वेश्चन आप दोबारा पूछना चाह रहे हैं और आपने क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप बाहर जब टीचर से और रिसर्च टाइम में या वैसे भी किसी टाइम में, एक्स्ट्रा टाइम में भी आप जाकर टीचर से वो आप पूछ सकते हैं कि सर ये इस टॉपिक में ये भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। एक पॉजिटिव वे में आप उसको पूछ सकते हैं और आप उसको नोट कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों चीज़ों के लिए मस्ट है कि आपको क्लास में बैड कंपनी से अवॉइड करना चाहिए। आमतौर पे क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि खुद भी नहीं वो स्टडी में इंटरेस्ट लेते और बाकियों को भी वो इरिटेट करते हैं, जिसकी वजह से एक इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होता है और उसका रिजल्ट्स, उसका इम्पैक्ट जो है ना वो उनके बोर्ड के रिजल्ट में बहुत ज़्यादा पड़ता है और वो बाद स्टूडेंट्स खुद भी फेल हो जाते हैं और बाकी जो उनके साथ अटैच होते हैं उनको भी वो इरिटेट करते हैं और उनको भी वो उनका जो फोकस है वो बार बार उसको डिट्रैक्ट करते हैं। तो थर्ड थिंग इज अवॉइड बैड कंपनी। ठीक है। अच्छा, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिस करते हैं, ठीक है, और ये आई गेन दिस थिंग फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस कि प्रिपेयर नोट्स फॉर ईच सब्जेक्ट, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड हैंड रिटन शॉर्ट समराइज नोट्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कंसंट्रेशन डेवलप करने के लिए कि आप तमाम सब्जेक्ट्स के, कंप्यूटर साइंसेस के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के, आप नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे नोट्स प्रिपेयर करें। ठीक है। अब जब आप उस नोट्स को क्लास में प्रिपेयर करते हैं, साथ साथ क्लास में आप उसको नोट करते हैं, टीचर जो भी टॉपिक या पॉइंट समझा रहा है अगर वो बुक से ओके डन, उसके बावजूद कई ऐसी डेफिनेशंस होती हैं, कई ऐसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि आपके कोर्स कंटेंट्स में या बुक में कोर्स कंटेंट से रिलेटेड होते हैं लेकिन आपकी बुक टेक्स्ट बुक में नहीं होते। तो वो टीचर अगर आपको वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो उसको समझा रहा है, तो आप उसके प्रिपेयर उसकी प्रॉपर नोट्स तैयार करें और नोट्स में उसको मेंशन करें। और जो आप क्वेश्चन रेज कर रहे हैं टीचर से उसको भी आप नोट्स में लिखें, उसको भी आप लिखें। जब आप हैंड रिटन नोट्स तैयार करेंगे और घर जाके इस अपने तैयार करदा नोट्स को रिवाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके उस टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेशन और ग्रिप जो है ना आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मिस करते हैं, जिसकी वजह से क्लास में तो उनको एक टॉपिक समझ आ जाता है लेकिन घर जाके वो उस टॉपिक को रिवाइज नहीं करते। ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो मैथ्स भी समझ लेते हैं, फिजिक्स भी समझ लेते हैं, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भी समझ लेते हैं, वो क्लास में हर चीज़ में एक्टिव होते हैं, लेकिन घर जाके वो उसको ना तो वो रिवाइज करते हैं और ना वो नोट्स तैयार करते हैं। ठीक है। और जब क्योंकि नोट्स तैयार नहीं किया तो आपकी जो मेमोराइजेशन है वो एक दो दिन बाद वो आप चीज़ जो आपने समझी वो आप भूल जाते हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है। और इसको आप फॉलो करें, आप देखिएगा कि एक एवरेज स्टूडेंट, ये ब्लो एवरेज स्टूडेंट से अगर वो इस प्रैक्टिस को फॉलो करें तो आप देखिएगा कि वो ड्यूरिंग 1 ईयर आफ्टर एग्जाम्स वो इजीली एक्सीलेंट ग्रेड तक जा सकता है। ठीक है। कि आप अपने तमाम टॉपिक्स के सीक्वेंस वाइज तमाम सब्जेक्ट के आपके पास नोट्स होने चाहिए, वो आप उसके लिए अलग रजिस्टर ले लें। ठीक है। डिजिटल नोट्स भी हो सकते हैं लेकिन जो अफादियत, जो इंपॉर्टेंस हैंड रिटन नोट्स की है वो डिजिटल नोट्स की नहीं है। और हाथ से जो आपने चीज़ लिखी है, तहरीर की है, वो आपके माइंड में काफ़ी देर उसका इम्पैक्ट रहता है, वो आपको याद रहती है। तो ये मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जो कि बहुत कॉम्पिटेंट है और मास्टर MS लेवल तक वो अपने हैंड रिटन नोट्स प्रिपेयर करते हैं। इवन हमारे जो डॉक्टर्स जो MS लेवल पर पढ़ा रहे होते हैं, जो हमें टीच कर रहे होते हैं, वो भी बेशुमार टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे तमाम स्टूडेंट्स के लिए और उन वीक स्टूडेंट्स के लिए कि वो डेली बेसिस पे नोट्स तैयार करें, घर जाके रिवाइज करें और उसमें जो पॉइंट्स कुछ ऐड करें, टीचर से डिस्कस करके फर्दर उसमें